तो राम राम भाई सभी को। तो आज है अपने ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का 10th डे। तो आज आप देखोगे कि यार कैसे 5 स्टार सेटअप को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे उसमें बैठा जाता है, कैसे जब मार्केट आपकी तरफ चल रहा होता है तो पेशेंस रखना पड़ता है। तो आज की वीडियो में आप बहुत कुछ देखोगे। आपके सामने लाइव ऑप्शन सेल करके दिखाऊंगा मैं। और आप जैसा जानते हो कि यार हमारे चैनल पे एक गिव अवे चल रहा है मेजर, जिसमें आपको पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरा, एक अच्छा सा कमेंट डालना है और वीडियो को लाइक करना है। इस सीरीज में आने वाली वीडियोस को आपको पूरा देखना है। उससे क्या होगा, जितने भी लोग ये चीज करेंगे उन्हें मैं और फ्री में ट्रेनिंग दूंगा और अपना ये जो मॉर्निंग स्टार सेटअप है वो फ्री में सिखाऊंगा। तो आप ये सब करके एक स्क्रीनशॉट डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम के लिंक पे चैट पे भेज सकते हैं। तो मिलते हैं सीधा मार्केट में। गाइस, मार्केट जस्ट ओपन होने वाली है और आज निफ्टी थोड़ा सा हल्का गैप अप शो हो रहा है 744 के आसपास। देखो, ये 710 के आसपास, 14 के आसपास क्लोज हुआ था। तो यहाँ तो साइड पॉइंट दिखा रहा है, यहाँ से दिखा रहा है 60 पॉइंट पर जो ओपन हो रहा है वो हो रहा है। तो यूँ समझो 30 पॉइंट के आसपास। तो 44 कहाँ रहेगा हमारा, यहाँ यहाँ कहीं ओपन हो रहा है। ये हल्का सा छोटा रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट के लिए। क्यों, ये आप देख सकते हो, ये पिछली रेंज थी जहाँ से मार्केट निकला था, ऊपर फट के निकला था। तो वो रेंज यहीं कहीं थी, इसी बीच पे थी। तो इसके आसपास मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। तो सुबह सुबह जंप करना ट्रेड में बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, स्पेशली आज। और नीचे के लिए ये है, नीचे जो लास्ट रेंज थी उसका लो ही हमारा नीचे की रेंज सपोर्ट निकल के आएगा। तो देखते हैं मार्केट किस तरह जाता है। एक्सपायरी से एक्सपायरी से एक दिन पहले की ट्रेड है ये। कल है निफ्टी की एक्सपायरी। तो ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं है, हड़बड़ी गड़बड़ी वाली बात नहीं है। हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है आज का ट्रेड। बाकी होप आपको सीरीज अच्छी लग रही होगी, आप सीखना चाह रहे होंगे। और सीखना चाह रहे हो तो मैंने आपको बताइए जो भी स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई किसी को भी छोड़ा जाएगा। जो भी ये 3 स्टेप फॉलो करेगा, सब्सक्राइब करने का, कमेंट करने का और लाइक करने का और सीरीज देखेगा, तो उसे भाई फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी। जो भी कोर्स आपको 10, 20, 25 हज़ार, 50 हज़ार के बेचे जाते हैं, उनमें भी इतनी नॉलेज नहीं मिलेगी जितने में आपको फ्री में देंगे। तो मार्केट जस्ट ओपन हुआ है, लेट्स सी कैसा रिएक्ट करता है। और कैंडल क्यों नहीं दिख रही है मेरे को इसमें। तो आप देखोगे कि सिंपल सिंपल से लेवल्स आप अगर ड्रॉ करते हो ना, ये भी बताऊंगा कैसे लेवल्स ड्रॉ करते हैं। कैसे खाली लेवल ड्रॉ करने से कुछ नहीं होता। लेवल ड्रॉ तो क्या है यार, आप वीडियो देखोगे उसमें भी समझ जाओगे कि मैं किस बेसिस पे लेवल ड्रॉ करता हूँ। तो उन पे रिएक्ट कैसे करना है जब मार्केट उस लेवल पे आ जाती है, फिर आपको क्या करना है। असली गेम वहां पे है। देखो, वन डे टाइम फ्रेम पे देखें तो लास्ट के 3 सेशन गया अपने रेड रहेगा, 1, 2, 3। और कल का तो काफी अच्छा खासा रेड था। मार्केट निकली थी यहाँ से और अभी भी काफी स्पेस है। अगर वापसी निकलेगी, लो ब्रेक करेगी, तो हाँ तो भाई यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकती है धीरे धीरे। पर इतने बड़े मूव के बाद एक हॉल्ट कैंडल बन जाना, मतलब वैसे भी कल एक्सपायरी है, छोटी डोजी टाइप कैंडल बन जाने में मैं कोई शॉक नहीं होऊंगा कि भाई एक डोजी कैसे बन गई है। डोजी भी बन सकती है। और अगर ये कंटिन्यू कर गया कि भाई मोमेंटम में क्या फॉल तेज होता है, देखो जैसे फॉल हो रहा है ना, डेड 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 रेड 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 रेड, तो कंटिन्यूस रेड बनती ही जाती है। और जब ग्रीन बन जाएगी, 2, 3 ग्रीन बनेगी, एक रेड बन जाएगी, एक दो ग्रीन बनेगी, एक रेड बन जाएगी। तो ऊपर मार्केट धीरे धीरे जाता है, पर जब गिरता है तो बहुत स्पीड से गिरता है। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि गिरती मार्केट में, जैसे अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, तो भाई पूछना कि बायर्स का अगर कभी बड़ा प्रॉफिट हुआ होगा तो ऊपर चलती हुआ होगा या नीचे गिरती हुई। जो भाई है ना प्रोज, उनका बड़ा प्रॉफिट नीचे गिरती हुई मार्केट में नहीं हुआ होगा, बड़ा वाला कि भाई हाँ मजा आ गया। देखो मार्केट कहाँ तक रेजिस्टेंस लेता है, क्या करता है। हम जो अपना नीचे का ट्रेड बनाएंगे वो लो ब्रेक करने हुए बनाएंगे। मार्केट आराम से लो ब्रेक कर देगा तो भी अपने पे देखो 100 पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक कितना, 110, 111, 115 पॉइंट तक का है। तो नीचे यहाँ तक के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं कि हाँ, ये लो ब्रेक किया तो हमें 100 पॉइंट के आसपास हम खा सकते हैं। क्योंकि अगर बाउंस किया तो यहीं से बाउंस करेगा, उससे पहले बाउंस करने की कोई जगह नहीं है। यहाँ बीच में से बाउंस करने की जगह नहीं। हो सकता है थोड़ा सा ब्रेक करे, 500 के आसपास जाए, फिर डोजी बना के फिर ऊपर निकले, अगर ब्रेक करता है तो। ये भी बात भी ध्यान रखना, अगर इफ साथ में लगा हुआ है, यानी कि यही ट्रेड हम ले लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे।
5 मिनट की शुरू हुई कैंडल पे बिल्कुल भरोसा मत करो। दगाबाज होते ही है, दगाबाज रे हो जाएगा आपके साथ। गाते फिरोगे दगाबाज रे, भाई दगाबाज रे। हाँ यार, शुरू में बहुत स्ट्रेसफुल होती है ट्रेडिंग जब आप सीख रहे होते हो। ओए होए 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 होए, मतलब याद भी करो तो भी लगता है अरे भाई क्या ही करते थे, क्या ही होता था कि हर दिन पैसा चाहिए बस। जो भी है थोड़ा सा 2,000 रुपये 10,000 रुपये ले आए, उससे 10,000 रुपये चाहिए डेली। फिर समझ में आया कि भाई सिंपल मैथ का गेम है, ऑब्जर्वेशन का गेम है, डिसिप्लिन का गेम। प्रोबेबिलिटी है भाई, मार्केट दो ही जगह मूव करता है। वैसे तो तीन करता है पर मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मुझे उसकी पैड की आदत पड़ गई है, कोट कम पड़ रहे हैं। आज आ जाएगा यार मल्टी यूएसबी कोट अपने, तो फिर अपनी पेंसिल हम दोबारा से यूज़ करेंगे। बट लेट्स सी, ब्रश 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 ब्रश, चलो इसी से बता देता हूँ। देखो मार्केट दो जगह जा पाती है, या तो मार्केट जाती है ऊपर, ठीक है, या मार्केट जाती है नीचे, ठीक है, और या मार्केट जाती है साइड। साइडवेज में भी ऊपर नीचे ही होती है, ऐसा तो नहीं है कि भाई बस कैंडल कहीं जाएगी नहीं, एक ऐसे लाइन बनाती रहेगी। वो भी नहीं होता, वो भी थोड़ा ऊपर नीचे ही जाती है, पर हम साइडवेज बोलते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा मोमेंटम होता नहीं। तो अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो देखो तीन में से दो केस आपके फेवर हो रहे हैं। जैसे अगर आपने ऊपर की सोचा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो ये केस भी आपके फेवर में है, ये केस भी आपके फेवर में है। और सच बताऊं तो ये केस भी, अगर मार्केट बहुत स्लो 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 नीचे जा रही है, बहुत धीरे 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 नीचे जा रही है, और फिर थोड़ी सी भी रिकवर कर जाती है, फिर धीरे धीरे नीचे जाती है, थोड़ा थोड़ा रिकवर कर जाती है, तो भी आप में नेगेटिव में नहीं है। मतलब आप देखोगे कि आपको डिके मिल रहा हो, डिके मिल रहा होगा। क्यों 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 क्यों, आप आंसर देंगे। क्योंकि यार इसे जीरो होना है ना शाम को। अगर एक मोमेंटम नहीं है बड़ा सा, तो अगर अच्छा मोमेंटम नहीं मिल रहा है कैंडल्स में, तो ऑप्शंस के प्राइसेस जनरली नहीं बढ़ते, और एक्सपायरी वाले दिन तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ते। तो जब आपके, फिर भी हम चलो मोटा मोटा तीन केसेस लेके चलते हैं कि तीन केसेस रहते हैं। तीन, या तो ऊपर, साइडवे, या नीचे। और आपने जहां का भी सोचा तो हमेशा दो केसेस आपके फेवर में रहेंगे। प्रोबेबिलिटी 2/3 तो नहीं होगी। 2/3 मतलब 66% आपके जीतने के चांसेस है, और एक बाय के जीतने के चांसेस 33% है। इसीलिए बाइंग थोड़ी ज़्यादा हार्ड होती है और सेलिंग थोड़ी इजी होती है इस मुकाबले में। मतलब इजी मनी मिलता है, बट सेलिंग में आपको पैसा ज़्यादा चाहिए होता है, इस वजह से आप बाइंग में कूद जाते हो कि भाई थोड़े से पैसे से बहुत बड़ा पैसा बना लेंगे। अगर यही बात होती तो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन हैं करोड़ों रुपए इतने लेके बैठे हो, क्या बेवकूफ़ है क्या ये जो मतलब ऑप्शन राइट करके बैठे रहते हैं। बेवकूफ़ नहीं है ना, बड़े पैसे को हम बेवकूफ़ नहीं बोल सकते ना भाई। ये तो दुनिया की रेत है, जिसको जो पैसा ज़्यादा है वो, उसे तो समझदार बोला ही जाता है। इतना तो आपको ही पता होगा। तो अगर वही ज़्यादा आरओई ले लेते ना, वो 2,000 करोड़ लगा के 2,000 करोड़ बनाने की सोचते। क्यों वो 2,000 करोड़ लगा के 10-20 करोड़ बनाने की सोचते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ये सेफ है, और वैसे भी एक हैजिंग टूल था। ये एक हैजिंग टूल था, जैसे उन्हें लगता है, सोचो कि अडानी में उन्होंने ले रखा है, बहुत सारे शेयर ले रखे हैं, 2 10 20 लाख शेयर ले रखे हैं। उन्हें कहीं से पता चलता है कि ये अडानी का यार ना नीचे गिर सकता है ये। तो वो क्या करते थे, कॉल को राइट कर देते कि अगर थोड़ा नीचे आया मार्केट, तो उस टाइम के लिए वो कॉल है वो गल जाएगी और उन्हें थोड़ा पैसा मिल जाएगा, और फिर मार्केट ऊपर जाएगा तो इतने में वो अपनी कॉल निकाल चुके। तो उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब पैसा, मतलब मार्केट इन बड़े इन्वेस्टर्स के, इंस्टीट्यूशंस के फेवर में नहीं चल रहा है, तो उसमें वो अपना पैसा बचा सकें या कुछ एक्स्ट्रा पैसा बना सकें, उनके लिए था। पर अब वो बेच रहे हैं तो खरीदने के लिए भी तो कोई चाहिए भाई, ट्रांजेक्शन है ना। ये बेचने वाली पार्टी या खरीदने वाली पार्टी, तो खरीदेगा कौन? किसी की तो जेब से पैसा लेना है, तभी तो आएगा जीरो सम गेम में, तो खरीदेगा रिटेल। छोटे छोटा पैसा लेके जो बड़ा सपना देखने आया है, वो खरीदेगा कि भाई मैं तो शेयर नहीं ले सकता बड़े बड़े, या सेल नहीं कर सकता, क्यों ना बाय कर लूं ऑप्शन। 1% में काम हो जाएगा, और ये 10 का 50 भी चले जाता है, मैं 50 तक बैठा रहूंगा। 1 लाख रुपए मैंने घर की ज्वेलरी बेच के लिए हैं,
तो एक के 5 लाख हो जाएंगे और बस मजा मजे, 1 लाख भी लौटा दूंगा, 4 लाख पे आ जाएंगे, फिर 4 लाख के 40 बना दूंगा और फिर मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तो दिस इज हाउ रिटेलर थिंक। तो आपको इस माइंड सेट से निकलना है, एक बिजनेस की तरह देखना है, बिजनेस है, बस मेरा एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए और रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए, और उसका मतलब ये है कि मेरा लॉस छोटा होना चाहिए और प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। इसके अलावा तीसरी चीज कुछ भी नहीं है, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। आइदर आप लॉस कर रहे होगे, मार्केट में आपकी पोजीशन चल रही होगी ना, तो आप देखना या तो आपकी पोजीशन लॉस में चल रही होगी या प्रॉफिट में चल रही हो। अगर आपने इस चीज की गांठ बांध ली दिमाग में कि मैं लॉस में, मतलब एक कहावत है सिंपल सी, अगर आप समझ पाओ कि भाई ऑप्शंस में अगर आपने उंगली नहीं काटी अपनी, तो आपको फिर हाथ काटना पड़ेगा। मतलब अगर आपने छोटा स्टॉप लॉस नहीं लिया तो आपको कैपिटल देना पड़ेगा पूरा जड़ से। जैसे उंगली काट दो तुरंत, उंगली काट दो, इससे पहले हाथ काटने की नौबत ना आए। अगर आपने ये चीज सीख ली, फिर तो यार मार्केट बैठा है सिखाने को, बाकी मैं हूँ भाई, सिखा रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ सब चीज, और इससे भी यार बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, सेटअप भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा यार, A to Z। क्योंकि अभी मौका है मेरे पास, अभी मैं चाहता हूँ कि जो यार शुरू में मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो यार उनको मैं कुछ गिव बैक कर सकूँ। तो यार यही है यार, कुछ दोगे तो ही कुछ मिलेगा। अगर आप चाहो बस लोग आ जाएं मेरे पास, नहीं यार, उन्हें क्या कुछ वैल्यू तो दो, तो मैं वैल्यू प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। आपको वो चाहिए तो आपका भाई स्वागत है। देख रहे हो, कोई भी कैंडल अभी तक डायरेक्ट नहीं है, ये ग्रीन मनी रेड में खत्म हुई, ये ग्रीन मनी रेड में खत्म हुई। तो अभी इसी वजह से कुछ अपने ना सर्टेन पॉइंट्स आपको डिसाइड करने ही होते हैं कि भैया यहाँ तक तो मैं कुछ करना ही नहीं वाला, अब तो कुछ ही करती है कि जब तक यहाँ पे मुझे कुछ मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे इतना टाइम निकल गया, तो आप कैसे प्लान कर सकते हो? एक सिंपल तरीका है, आप इसका देखो ना, जब तक इसका हाई ना ब्रेक करे आप सोचो ही मार्केट ऊपर जाएगा। या तो इसका हाई ब्रेक करे, या जो आपने लेवल बना रखा है उससे बाउंस करे। अगर बीच में आप कबड्डी खेलोगे तो मार्केट फेल लेगा। बीच में कबड्डी नहीं खेलनी है बाबू, नहीं करना है ऐसा। टीम में ना बहुत खेली, हमने खेल लिया भाई, हमने बहुत कबड्डी खेली है, तो हमें पता है। देखो मुझे जो भी चीज़ पता है वो कैसे पता है, क्योंकि मैंने गलतियां करी। सिंपली आप मार्केट में आओगे, आप गलतियां करोगे, क्योंकि आप इंसान हो, आपका नेचर ही है गलती करने का। डिफरेंस ये रहता है कि कौन सक्सेसफुल हो जाता है और कौन नहीं हो पाता। उन दो में एक ही है कि एक बंदा है वो बस गलती पे गलती कर रहा है, और दूसरा बंदा वो अपनी गलती से सीख रहा है। तो उसने गलती करी, उसे लिखा, एनालाइज किया, मेक श्योर किया मैं आगे ये गलती नहीं करूंगा, फिर नई गलती करी। ऐसा नहीं है कि एक ही गलती है भाई, मल्टीपल गलतियां आप करोगे। तो आपको एक एक करके गलतियां करनी है, जो खुद सीखने का तरीका है, जो मैंने सीखा है द हार्ड वे। कि भाई आप एक एक करके गलतियां करोगे, अकाउंट ब्लो करोगे, और फिर उन्हें लिखोगे, रोओगे, फिर करोगे कि अब नहीं करूंगा ये गलती, अब ये गलती नहीं करनी है मेरे को। ऐसे करोगे बुरी तरीके से, और फिर आप वो गलती नहीं करोगे, फिर आप नई गलती करोगे। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, और ऐसे ही सीखा जाता है। बट एक मेंटर का ये होता है कि उसने गलती करी हुई होती है, तो आपको बता देते हैं कि भाई आप ये गलती नहीं करनी है, ऐसे बचना है। तो आपका जो, आप 5-6 लाख या 1-2 लाख जो भी बड़ा लॉस खा के पीरियड ऑफ टाइम में खा के सीखने वाले थे चीज, वो आप माइनर लॉसेस में सीख जाते। फिर भी कुछ तो आप करोगे ही ना यार, यूं तो है नहीं किसी के कहने से बिल्कुल ही नहीं करोगे। बस ये रहेगा कि कर रहे हो, आपको तुरंत लगेगा यार ये तो बताई थी ये नहीं करनी है, तो 10 में से हो सकता है आप 8 गलतियां अवॉइड कर दो, तो वो आपका कैपिटल बच जाएगा। और कोई यूं कह रहा हो कि भाई मैं आपको स्ट्रेटेजी बता दूंगा 100% वाली, तो चूतिया तू क्यों नहीं कर लेता 100%? 100% स्ट्रेटेजी से भाई, अगर आप 2,000 रुपये को भी मल्टीप्लाई करो ना, अगर 10-20 बार आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनेंशियल फ्रीडम आप सेट। वो नहीं कर पा रहे हैं, पर आपको सिखा देंगे 1,500 रुपये में, 2,000 में, 5,000 में, 10,000 में।
भाई तेरे पे इतनी खूंखार स्ट्रेटेजी है तो लगा पैसा, एक बार बेच घर, लगा घर का पैसा, कर दे डबल, फिर डबल कर दे। अगर 10 लाख को ही 10 बार अगर डबल कर दिया तो आपको आज दिखाई देता हूँ यार, कैलकुलेटर निकाल के आप कहोगे भगता रहता बस बताता नहीं। चलो 1 लाख लेते हैं, 1 लाख लेते हैं, सॉरी, 2 3 4, 1 लाख हो गया है। इसे 10 बार हम डबल करेंगे, ठीक। इंटू टू एक बार, इंटू टू 2 बार, इंटू टू 3 बार, इंटू टू 4 बार, 5 6 7 8 9 10। देख रहे हो 1 लाख को अगर 10 बार आपने डबल कर दिया तो ये देख रहे हो ये क्या है, नंबर देख रहे हो, ये नंबर 10 करोड़ है। 10 करोड़ 24 लाख, और 10 करोड़ की आपने एफडी कर दी 7% के रेट पे, ठीक है। तो साल का पता है कितना बनता है, चलो ये भी बता देता हूँ यार, डिवाइडेड बाय 100 इंटू, बिल्कुल सिंपल रहता है कि भाई 7% चल रहा है अभी, 7 से ज्यादा ही चल रहा है वो, ये हो गए 71 लाख रुपए साल के। और अगर इसे डिवाइड कर देना 12 से तो महीने के कितने हो गए, 6 लाख रुपए। फाइनेंशियल फ्रीडम है कि नहीं है, 1 लाख को डबल किया 10 बार, 100% है ना। ऐसा डबल करवा रहे हैं वो तो स्ट्रेटेजी देखिए, वो तो जीरो जीरो करवा के 4 5 गुना करवा देते हैं, उसमें तो फट ही जाएगी भाई। 4 5 गुने में तो नंबर जाएगा 200 300 करोड़। तो ये चीज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, तो इन सब लालचों से दूर रह के पहले एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी पे वर्क करना पड़ता है हमें। उससे क्या है, हमें अपना माइंड सेट, अपने डिसिप्लिन और अपना मैथ्स देखना पड़ता है कि हाँ क्या हम सही सेटअप देख के ट्रेड ले रहे हैं, क्या वो सेटअप वर्क कर रहा है, क्या बेकार कंडीशन में भी वो हमें मन से कुछ दे रहा है, क्या कुछ भी, क्या हम ग्रीन में एंड कर पा रहे हैं अपनी सेटअप अपने रूल्स को फॉलो करके। अगर कुछ आ रहा है ना तो कुछ को बहुत कुछ करने के लिए बस आपको नंबर मल्टीप्लाई करना है, वॉल्यूम बढ़ानी है, वो भी स्लोली स्लोली, जिसकी आपको आदत पड़ सके। तो वो चीज अगर आप करोगे तो यार बिल्कुल एक आप ट्रेडर बन पाओगे। तब यार देखो मार्केट हो गया है हमारी ही जगह से बढ़िया रिवर्स हो गया, तो अब ट्रेड भी कर लेते हैं तैयारी, क्योंकि हमारा सेटअप फॉर्म ऑलमोस्ट हो गया, तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे और अब ट्रेड हम लेने वाले हैं। ट्रेड हम लेने वाले हैं, लेने वाले हैं, लेने वाले हैं, और ट्रेड के लिए हम देखो कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं। स्ट्राइक प्राइस हम सेलेक्ट करते हैं पुट का 750 वाला, चलो या ये भी ठीक है। और ये लेते हैं हम 58 है ना, तो ये था 3 रुपये वाला। अब हम घुस रहे हैं ट्रेड में, वेट हम करने नहीं वाले ज़्यादा, 89 पे मिल रहा है, ठीक, बढ़िया प्राइस पे मिल गया हमें, क्योंकि सेटअप बन गया है। देखो सेटअप नहीं बना था तो मैं आपसे बातें कर रहा था आराम से कि भैया मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 104 105 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे ले लेते हैं 103 पे, 103 का अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, क्या दिक्कत। तो 103 का, ये दुखी आत्मा क्यों ऐसे करता भाई। मेरे को इस पर ट्रेड करना बहुत पसंद है, सिंपल कीबोर्ड का एक बटन नहीं दबाना पड़ता मेरे को। और लो ये लो, रुक जाओ, यहीं लगा देते हैं पोजीशन, हमारी ये है चार्ट फुल स्क्रीन। इसमें तो मिलेगा हमें ऑप्शन स्टॉप लॉस का, तो ये 103 पे डिसाइड किया था ना हमने, 103 के 102 पे ही लगा देते हैं, कम लगाने में कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया ले 103 बस, अब तो लग जाएगा।
अरे अब लग जाएगा। प्राइस शुड बी गेटर। अब लग जाएगा। भाई रे भाई, लग जाता है। पता नहीं, मैं ही बेवकूफ़ी कर रहा था थोड़ी। ज़्यादा मैं बातों में हो गया था ना। ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए दादा। निफ्टी 50, अरे निफ्टी, ये कैसा होता है? ना ना, ऐसा चार्ट तो बड़ा गंदा सा लगता है मेरे को। हम्म, ये बाउंड्री से ना, आउटलाइन से बढ़िया सा लगता है। चलो कोई नहीं, यहाँ यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अपना क्या जा रहा है, अपने को ट्रेड ही तो दिखाना है। लो बस, देखो क्लोज कर दिया। थोड़ा सा हाँ हो सकता है कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाए, पर अगर आप उस हर रिट्रेसमेंट में परेशान हो गए तो ट्रेड कैसे करोगे? 89 का है, 60 का टारगेट लेके चलते हैं। 29 पॉइंट का टारगेट आई गेस ठीक रहेगा। ला 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 ला। देखो ट्रेड हमने अच्छा लिया है, इसमें नो डाउट। आपको जब आप ट्रेड लो ना, आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने सही ट्रेड लिया या गलत ट्रेड लिया। अब स्टॉप लॉस हिट होना ना हिट होना मार्केट के हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। तो फालतू का ना परेशान होके कोई फायदा नहीं है कि आप सोचो कि अरे अरे ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई सही ट्रेड लेके गलत हो जाने में कोई दिक्कत नहीं है। सेटअप के साथ ट्रेड लेके स्टॉप लॉस ले लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पर बिना सेटअप के रैंडम ट्रेड लेके प्रॉफिट भी ले लेना बिल्कुल गलत है। आपकी हैबिट्स खराब होंगी और इन द एंड आप नुकसान में जाओगे। तो इस चीज को गांठ बांध लो कि मेरे को गलत ट्रेड नहीं लेना है प्रॉफिट और लॉस के लालच में। जल्दी नहीं काटना है, स्टॉप लॉस नहीं बढ़ाना है। एक बार आपने स्टॉप लॉस सेट कर दिया तो आपको उसे एक पैसा नहीं बढ़ाना, चाहे कितना भी क्लोज आपको दिख जाए मार्केट जाता हो। अगर आप में हिम्मत नहीं है इतना स्टॉप लॉस देने की तो ट्रेडिंग मत करो। तो जब आपने सोचा ट्रेड लेने से पहले मैं 1000 रुपए का लॉस बियर कर सकता हूँ, आप मार्केट में आए थे ना सोच के कि आज मैं 1000 रुपए का लॉस ले सकता हूँ, तो क्यों नहीं ले पा रहे हो आप वो लॉस? या तो वो फिर आपके हिसाब से, आपके साइकोलॉजी के हिसाब से ज्यादा है, आप उसे नहीं बियर कर पा रहे, या तो ये चीज है। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है मेरे भाई। आई एम सॉरी, थोड़ा गुस्से में बोल दिया मैंने। पर सिखाऊंगा तो यार, फिर ऐसे नहीं सिखाऊंगा कि अरे कर लो भाई, जो सीख रहा है भाई प्रॉफिट में जाना चाहिए। मूव कर रहा ना मार्केट, कितना प्यारा मूव किया। आप पे मार्केट, आप पे थोड़ा सा क्या टाइट बोला, देखो मार्केट कह रहा है अरे भाई ऐसे मत बोलो। तो कोई नहीं, अभी वेट करते हैं। अभी भी हमने स्टॉप लॉस छेड़ा नहीं है ज्यादा। इस कैंडल का क्लोज होने का वेट करते हैं, उसके बाद चेंज करेंगे स्टॉप लॉस अगर नीड पड़ी तो। क्योंकि ये कैंडल क्लोज होने में सिर्फ 2 मिनट है और काफी अपने अच्छे फेवर में चल रहा है। ओ स्वीट, देखो क्या बढ़िया कैंडल बनाई है। तो वेट करते हैं, 2000 रुपये, 2100 रुपये के आसपास लेने की कोशिश करते हैं मार्केट से। 2100 रुपये तो मांग ही सकते हैं शगुन के। 2100 2200 की ट्राई करते हैं। 1000 रुपये का अगर लॉस सोच के बैठे हैं तो 1:2 की ट्राई कर सकते हैं। वैसे 1000 रुपये का भी नहीं है, 1000 से कम ही है। मैं चिंदी आदमी से मामले में 1000 रुपये भी देना पसंद नहीं करता। 800 900 900 रुपये के आसपास का होगा, 900 से भी कम होगा। बट ठीक है, चिंदी करो लॉस देने में, प्रॉफिट लेने में मत करो। अब यार अब इसने 1000 रुपये दे दिए, तब क्यों लूंगा मैं लॉस 1000 रुपये का? मैं तो नहीं लेता। 5 पॉइंट कम कर दिया लो सीधा। वैसे तो और करना चाहिए, 6 7 पॉइंट कम कर देना चाहिए। लो चलो, आप कहोगे कि भाई रूल्स नहीं फॉलो करता, हमें हमें ज्ञान की घुट्टी पिलाता रहता है, खुद देखो क्या कर रहा है। तो लो, ऐसे थोड़ा सा आपको पेशेंस करना होता है, मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। बस ट्रेडर से सीखो, आप ट्रेनर से मत सीखो। मैं भी बहुत भागा यार इधर उधर, कोई सिखा दो सिखा दो सिखा दो। मेरे को तो कूट कूट के मार्केट नहीं सिखाया। जिस आदमी के जेब में 2000 रुपये नहीं है, अगर उसे 10,000 का लॉस देखना पड़ रहा है, और तो क्या करे वो भाई साहब। तो वो टाइम भी देखा है। तो ठीक है, अभी मैं कुछ टाइम में एक लॉट भी बढ़ाने वाला हूँ, धीरे धीरे करके। आपको धीरे धीरे इस वजह से बढ़ा रहा हूँ कि आप मेरे साथ फॉलो कर पाओ।
एक ये सीरीज बने लोगों की, कोई यार कोई बाद में भी देखे तो उसे समझ में आए कि कब किस पॉइंट पे भाई आपको लॉट बढ़ाना चाहिए, तब आपको ये सब चीजें करनी चाहिए। बढ़िया कैंडल्स बन रही हैं अपनी तरफ। कितने पे लगा दिया है स्टॉप लॉस मैंने? इस पे 60 पॉइंट का लगा दिया। तो हाँ, 7 साढ़े 6 पॉइंट ठीक है। अब इतना एग्जैक्ट क्या हाफ करूँ कि 7 से 6.5 कर दूँ? 30-40 रुपए का ही तो फर्क है। तो गाइस होप आपको मजा आ रहा होगा यार, मैं बहुत, हाँ, कोशिश तो कर रहा हूँ आपको अच्छी चीजें सिखाने की। तो अब आपके समझ में भी आ रही होंगी कि क्या कहना चाह रहा है ये। तो 1300 रुपये ठीक है, चलने दो, लेट्स गो। थोड़ा टाइम भी लगे तो आज वेट कर लेंगे, या पिछले 4-5 दिन से अपना लगातार प्रॉफिट है, तो आज बड़ा प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे, तो अभी छोटा लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं। 1200 1300 दिखा गया है हल्का सा। मैं इस कैंडल के ऊपर थोड़ा सा स्पेस दे के रखना चाहूँगा इसे, क्योंकि आप कहीं भी नहीं लगा सकते रैंडमली। लो जी भैया, अब आप देख सकते हो कि लॉस नाम का ही होगा, तो आप चिल कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड का लॉजिक आपको जानना है तो बिल्कुल मैं सिंपल आपको बता सकता हूँ कि हमने बनाया था लेवल कि भाई यहाँ से अगर मार्केट या तो यहाँ से नीचे जाएगा तो हम ट्रेड करेंगे नीचे के लिए, वो भी यहाँ तक के लिए। और ये हमारा रेजिस्टेंस था, सुबह मार्केट ओपन हुआ, एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, फिर नीचे गया और फिर 915 ईएमए से और कल की क्लोजिंग से मार्केट ने बाउंस दिखाया, एक अच्छी हेल्दी ग्रीन कैंडल दिखाई, फिर 915 ईएमए को टच किया, और जब डे का हाई ब्रेक किया तो फिर हमने ट्रेड लिया। तो ये बहुत हाई क्वालिटी सेटअप हो गया यहाँ। तो मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा रिट्रेस किया, फिर अपना हाई ब्रेक किया, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक करके सस्टेन हुआ है, 915 ईएमए का सपोर्ट भी लिया है, और 915 ईएमए भी देखो ऊपर की तरफ चढ़ गया है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल अ गुड, मतलब 5 स्टार सेटअप बोल सकते हैं। इसमें मार्केट जब आपने लिया तो आपकी तरफ मूव कर जाएगा, देखो जहां से लिया बिल्कुल वहीं से मार्केट ड्रॉप हो गया, 1 रुपया भी हमें रेड नहीं दिखा है इसमें। तो हम बहुत इजीली अपना एसएल ट्रेल कर पाए। अब 3 पॉइंट का एसएल, अब इसे ज़्यादा छेड़छाड़ करने की कोई मेरे को नहीं लगता कोई ज़रूरत है। कितना पे, देखो 89 पे हमने लिया है, और एसएल 93 का है, 92.7 का है। तो ये कि हाँ थोड़ा बहुत रुकेगा मार्केट, हो सकता है भाई नीचे आ जाए, मार्केट है, पर हमें ये वाला मूव मिल गया है, और हम क्या है ऑप्शन सेलर है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा डीके का, कि जब डीके आएगा तभी ये हमारा टारगेट दे पाएगा। तो उसके लिए हमें इसे ऊपर नीचे जाता हुआ देखना पड़ता है, और किसी किसी दिन स्टॉप लॉस भी लेना पड़ता है। अगर यहीं बाइंग करी होती है, स्कैल्पिंग करी होती, तो यहाँ से यहाँ तक स्कैल्पिंग खत्म हो गई होती। बट मैं बायर नहीं हूँ, स्कैल्पर नहीं, मेरे समझ में नहीं आती, बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाली ट्रेडिंग होती है। नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, नॉट गुड फॉर योर हार्ट। एकदम से इतना प्रॉफिट, एकदम से इतना लॉस नहीं संभलता है, आप रूल्स फॉलो करने के चांसेस बहुत कम रहते हैं उसमें। क्योंकि अभी क्या है 915 ही है, हमें देखो यहाँ पे थोड़ा ये सस्टेन करे और ये यहाँ पे आ जाए तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये इन्हें दोबारा एक बार टच करना है एक दूसरे को, ऐसा है ही नहीं कि ये टच ना करे। तो इसमें दो कंडीशंस हैं, एक तो ये कि ये मार्केट यहाँ पे कैंडल्स नीचे आए इसे टच करने, या ये ऊपर जाए। मैं क्या चाहता हूँ थोड़ा सस्टेन करे ताकि ये थोड़ा ऊपर आ जाए और फिर ये निकल जाए। फिर 1300 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, 1200 1300 रुपये का। वेट करते हैं, देखते हैं यार क्या आपके सामने बुक कर पाऊंगा या नहीं। तो आज मैं अर्ली बुकिंग नहीं करने वाला हूँ, 2000 के आसपास ही मैं बुक करूंगा, उससे पहले नहीं करने वाला। भले ही ये रिवर्स हो जाए तो उसके लिए भी मैं बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हूँ, रेड देखने के लिए प्रिपेयर हूँ। रेड भी आपको देखना आना चाहिए, अगर आप रेड से परेशान हो रहे हो तो फिर आप ग्रीन में कैसे रह पाओ। तो
तो ये थोड़ा मैंने लीवे से दे रखा है, गैप दे रखा है, कैंडल के ऊपर थोड़ा बफर दे रखा है। अभी मैं यहाँ तक नहीं इसे कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं लाना चाहता, उसके भी रीजंस हैं, अब हर चीज़ थोड़ी नहीं बता दूंगा यार वरना सब्सक्राइब नहीं करोगे। और देखो एक और रीज़न क्या है, जितना अपना सेलिंग में मार्केट अपनी तरफ चलता है ना, तो आपको थोड़ा और सुकून आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने जो लिया था वो बहुत ज़्यादा फार आउट ऑफ द मनी हो गया। अब जो 700 यहाँ पे, 700 की फुट यहाँ पे हमने लिया, वो निकल गया है। तो अब थोड़ी देर ही मार्केट ठहरेगा ना, तो ये यहाँ पे आपको आता हुआ बड़े प्यार से दिख जाएगा। तो होप गाइस आपको मजा आया होगा भाई आज सीखने में, देखने में। सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। इसका जो भी रिजल्ट होगा मैं शाम को शेयर करूंगा, क्योंकि अब हो गया है निकलने का टाइम। स्टॉप लॉस हिट हुआ तो भी आपसे शेयर करूंगा, टारगेट बुक किया तो भी आपसे शेयर करूंगा। कुछ मैं आपसे छुपाने वुपाने वाला नहीं हूँ, छुपाना मेरे को आता भी नहीं है ज़्यादा, क्या ही छुपाएं। तो मिलते हैं गाइस एक और वीडियो के साथ। होप आपको ये वीडियो, ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। और होप इससे आपकी ना ट्रेडिंग इम्प्रूव हो और आप बहुत एक अच्छे ट्रेडर बने। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस आपने देखा कि ट्रेड हमारा चल रहा था और हम बैठे हुए थे, पर निकलना पड़ा। बस ट्रेड को मैंने रन करने दिया। अब आपको अगर मैं ओवरऑल प्रॉफिट लॉस दिखाऊं आज का, तो देख सकते हो 1770 का प्रॉफिट है यहाँ पे भी। अगर देखा जाए यहाँ पे देखो 1770 का है। एक्चुअली 2000 पे गया था, 2000 पे मैंने बुक करने की कोशिश करी, बुक 2000 पे किया, पर कैसे स्लिपेज और एक अपनी पोजीशन माइनस में रहती है, उसकी वजह से ये 1770 रुपये दिखा रहा है। तो अच्छा था आज का दिन। और होप आपको वीडियो में बहुत मजा आया होगा। आपने देखा होगा भाई कैसे वेट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है सेटअप को, और सेटअप पे ट्रेड लेने के बाद हमने बस रूल्स को फॉलो किया जाता है, और कुछ फालतू हम इधर उधर का नहीं सोचते कि ये करें वो करें। कुछ नहीं करना, जो हमारे सेटअप रूल्स हैं जो कहते हैं हम उनको पढ़ते हैं और उन्हीं के हिसाब से करते हैं। और देखो डिसिप्लिन में रहने का फायदा ये होता है कि आप कॉन्स्टेंटली पैसा बना पाते हो। जैसे आज 5th डे था लगातार ग्रीन में निकलने का, तो अब मैं इस सिचुएशन में हूँ कि इस मंथ के एंड में मैं रेड में जा नहीं सकता अगर मैं अपने रूल्स फॉलो करूँ। तो ये डिसिप्लिन थोड़ा सा पेनफुल होता है, पर डिसिप्लिन का पेन बहुत कम है रिग्रेट के मुकाबले। तो होप बहुत मजा आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।